Hello दोस्तों, good evening and welcome to the class. Today we will talk about the most important poem composed by Alfred Lord Tennyson. दोस्तों टेनिसन के द्वारा कंपोज की गई पोएम एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट रहेगा, आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में दो पार्ट और रहेंगे, इसके दो पार्ट में अपन पोएम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो अपन जो है ना, यानी टेनिसन कह रहे थे कि मैंने अपना नाम बनाया, ठीक है। जहां पर मैं गया, जिसके पास मैं गया, वहां पर मेरे क्या हुआ, सम्मान हुआ, मान हुआ, ठीक है। मैंने अपना नाम बनाया। मैंने बिंदी टॉय के जो मैदान थे उन्होंने भी क्या किया था, यानी हाइडिस जो थे ना, रेनी हाइडिस जो है, ठीक है, वहां पर भी मैंने अपना नाम बनाया। वहां पर भी मैंने यात्रा की, मैंने अनुभव किया दोनों का ही, लेजर का, सफरिंग का, ठीक है। और मैं इस तरह से मैंने अकेले रहकर भी एंजॉय किया जिंदगी को, अकेले रहकर दुख पाया, किनारों पर भी उसको एंजॉय किया। और मैंने जो रेनी हाइडिस है, ठीक है, यानी बी क्लस्टर जो स्टार क्लस्टर होता है ना, उसको होते हैं हाइडिस। तो वहां पर भी मैं अपने प्लेजर किया, ठीक है। मैंने भी वहां पर आनंद लिया जिंदगी का। तो फिर आगे क्या कहते हैं देखो, और मैं क्या हो गया, एक बड़ा सा नाम बन गया। लॉर्ड जो है ना टेनिसन कह रहे हैं, यूलिसिस कह रहे हैं, ठीक है। यूलिसिस जो है इस पोएम में क्या है, यूलिसिस जो कैरेक्टर है वो बता रहे हैं, ठीक है। यूलिसिस किंग क्या कह रहे हैं देखो, फॉर ऑलवेज रोमिंग विथ हंग्री हार्ट, ठीक है। यानी फॉर ऑलवेज मैंने हमेशा ही क्या किया, रोमिंग यानी घूमा, विद हंग्री हार्ट, किसके साथ, हंग्री हार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हंग्री हार्ट एक तो अलिट्रेशन है फिगर स्पीच में, ठीक है। अलंकार किसका, जो अलिट्रेशन होता है वो है, ठीक है। इसके बाद में हंग्री हार्ट, ठीक है। हंग्री हार्ट मैच कर रहा साउंड, तो ये क्या है, अलिट्रेशन। दूसरा हंग्री हार्ट नहीं होता, इंसान हार्ट होता है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है इसको, ठीक है। दोनों इसमें दो फिगर स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है और अलिट्रेशन भी है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यानी लाइफलेस चीज को किसी जो है ना लाइफ वाली चीज से कंपेयर करना, ठीक है। किसी ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करना, उसकी जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी उस लाइफलेस चीज में बताना, वो क्या होता है, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, जिसको रूपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। मानवीकरण कहते हैं। अलिट्रेशन यानी पुनरावृत्ति जिसको बोलते हैं, तो पुनरावृत्ति हो रही है हंग्री हार्ट, ठीक है। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। तो फिर ऑलवेज रोमिंग, मैंने हमेशा क्या किया, रोमिंग किया, ठीक है, घूमा विद हंग्री हार्ट, किसके साथ, यानी मुझे किसी चीज को तलाश करने की बहुत बड़ी भूख मेरे अंदर जगी थी। तो उसे मैं अपने पाने के लिए मैंने क्या किया, चारों तरफ घूमा, ठीक है। चारों तरफ मैंने घूमा फिरा मैं, ठीक है, वर्ल्ड में। मच हैव आई सीन, मैंने बहुत ज्यादा देखा, एंड नॉन और जाना, सिटीज शहरों को, ऑफ मैन और व्यक्तियों को। देखो मच हैव आई सीन, आई हैव सीन होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिगर स्पीच है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्जन का यूज किया गया है यहाँ पर भी। तो मच हैव आई सीन यानी मैंने अधिक देखा है, नॉन जाना है, सिटीज शहरों को, ऑफ मैन और व्यक्तियों को। यानी यूलिसिस कह रहे हैं कि मैं जहां पर भी गया मैंने क्या किया, यानी मैं हंग्री हार्ट लेकर गया, ठीक है। अपना हृदय जो है उसको भूख, किसकी भूख, किसी चीज को डिस्कवर करने की, ठीक है। किसी को डिस्कवर करने की, किसी पे ट्रायम्फ करने की, विक्ट्री पाने की, ये भूख थी मेरे अंदर, ठीक है। मैं जहां पर भी गया वो ये मैं साथ में लेकर गया। मैंने जाना, देखा बहुत से व्यक्तियों को, बहुत से शहरों को, ठीक है। मैंने देखा एन मैनर, और यहाँ पर मैनर से मतलब क्या है, मैनर से मतलब कल्चर को देखा, ठीक है, बाकी संस्कृति को देखा, मैनर, ठीक है। मैनर का मतलब कल्चर, कल्चर को देखा, ठीक है। मैनर्स, कल्चर्स जो है संस्कृति वहां की कैसी है, ठीक है, उनको देखा। क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट जलवायु को देखा वहां की कैसी है। काउंसिल, काउंसिल मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। काउंसिल का मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
तो मैंने गवर्नमेंट देखा और काउंसिल देखी और गवर्नमेंट, ये भी वहां की जहां पर मैं गया वहां सभी देखी मैंने, यानी कल्चर देखा वहां का, क्लाइमेट देखी, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी काउंसिल देखी और गवर्नमेंट भी देखी वहां पर। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर ऑफ देम ऑल, यानी ये कह रहे हैं कि माई सेल्फ, मैं जो था ना, नॉट लीस्ट, कम जो है ना, मुझे कम सम्मान नहीं दिया गया, व्हाट ऑनर, बल्कि अधिक सम्मान दिया गया, ऑफ देम, उन सभी में, ऑफ ऑल, यानी काउंसिल हो गई, कल्चर हो गया, ये गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पर मुझे क्या मिला, सम्मान मिला, यानी उन उनसे कम नहीं, ठीक है, जहां पर जो व्यक्ति थे ना उनसे कम सम्मान नहीं मिला, जहां पर भी मैं गया वहां पर। तो माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मेरा कम सम्मान नहीं हुआ, बट ऑनर्ड, बल्कि ऑनर सम्मान किया गया, ऑफ देम ऑल, यानी उन सभी की तरह, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं, उन जितने भी किंग है वहां पर, उन सभी किंगों की तरह मेरा भी सम्मान किया गया जहां पर भी मैं गया, ठीक है। एंड ड्रिंक, और मैं पिया, ठीक है, ड्रिंक मैं पीऊंगा, किसको, डेलाइट, यानी खुशी को, डिलाइट का मतलब प्रसन्नता, खुशी को, ऑफ बैटल, किसकी, बैटल यानी युद्ध की, वॉर की खुशी को, विथ माय पियर्स, किसके साथ, मेरे पियर्स, यानी यहाँ पर कंपेनियन, कंपेनियन, ठीक है, एक्वेंटेंस यानी साथी जो है ना, उनके साथ मैं क्या करूंगा, यानी यहाँ पर एक फिर से फिगर स्पीच आ रहा है, ड्रिंक डेलाइट, ठीक है, ये फिगर स्पीच है, एक तो ड्रिंक डेलाइट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रिंक और डेलाइट, फिर से अलिट्रेशन, और दूसरा फिगर स्पीच है यहाँ पर मेटाफर, यानी मेटाफर डायरेक्ट कंपेयर किया गया डेलाइट, यानी किसी प्रसन्नता को, खुशी को पिया नहीं जा सकता, तो वहां पर भी क्या किया गया है, किसका यूज है, तो मेटाफर का, और डायरेक्ट डेलाइट, अलिट्रेशन भी यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं क्या करना चाहूंगा, पीना चाहूंगा बैटल में, ठीक है, उस युद्ध को, टेक डेलाइट ऑफ बैटल, उस युद्ध के जो खुशी है ना, प्रसन्नता, उसको पीना चाहूंगा, विथ माय पियर, पियर्स का मतलब आपका कंपेनियन, मेरे कंपेनियन के साथ, जो साथी है मेरे, उनके साथ, ठीक है, मैं पीना चाहूंगा इस युद्ध की जो है, ठीक है, किसकी, युद्ध की जो प्रसन्नता है उसको पीना चाहूंगा। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन, कहां पर, दूर दूर तक, रिंगिंग प्लेन ऑफ विंडी ट्रॉय, विंडी ट्रॉय कहां है, एक एंशिएंट प्लेन है यहाँ पर, ठीक है, एंशिएंट सिटी, एंशिएंट सिटी है विंडी ट्रॉय, ठीक है, ये क्या है, एंशिएंट सिटी का नाम है यहाँ पर। तो वो वहां पर कहना चाह रहा है कि विंडी ट्रॉय के जो मैदान है ना, वहां पर मैं उस प्रसन्नता को पीना चाहता हूँ, उस लड़ाई में, ठीक है, जो लड़ाई है ना उसको मैं जारी रखना चाहता हूँ, उस जो विंडी ट्रॉय के जो प्लान है उनमें मैं उस प्रसन्नता को पीना चाहता हूँ, ठीक है। जो विंडी ट्रॉय क्या है, एक एंशिएंट सिटी है यहाँ पर। फिर कह रहे हैं आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, यानी मैं हिस्सा बन गया, मैं हिस्सा हूं किसका, ऑफ ऑल सभी का, दैट जो भी, आई हैव मेट जिनसे मैं मिला, ठीक है, यानी मैं सभी का हिस्सा बन रहा, ठीक है, सभी का हिस्सा रहा हूं, जिनसे भी मैं मिला हूं, ठीक है, जितने भी व्यक्तियों से मैं मिला हूं उनमें सभी से मेरा हिस्सा रहा है, मैं सभी से हिल मिल कर रहा हूं। यट फिर भी, ऑल एक्सपीरियंस, सारा जो अनुभव है, इज एन आर्क, वो क्या है, कर्व स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्क का मतलब है कर्व स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी एक गेट वे होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्क, ठीक है, वो क्या है, व्यर्थ रो, जहां से, व्यर्थ रो का मतलब यहां से, ठीक है। तो एक ये जो सारा एक्सपीरियंस है, फिर भी, अभी भी, ठीक है, यट अभी भी, ऑल एक्सपीरियंस यानी इतना चीज करने के बाद, ठीक है, मैं इतना चीज कर लिया, फिर भी अभी भी जो एक्सपीरियंस है ना, इज इन आर्क, वो किसकी तरह है, एक कर्व स्ट्रक्चर की तरह, यानी एक गेटवे की तरह है। वेयर थ्रू यानी जहां से, ग्लिम चमकता है, क्या चमक रहा है, दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, वो अनट्रेवल यानी जो यात्रा नहीं किया है, ठीक है, जिस जिस चीज की मैंने यात्रा नहीं की है ना, अनट्रेवल है अभी तक, वो मेरे को उस कर्व स्ट्रक्चर में से चमकता है, जो एक्सपीरियंस है ना अभी भी एक आर्क की तरह है, आर्क यानी वो कर्व स्ट्रक्चर की तरह है, जो चमकता है, अनट्रेवल वर्ल्ड जिसकी मैंने अभी तक यात्रा नहीं की है, ऐसे संसार, ठीक है, ऐसा संसार उस गेटवे से चमकता है मेरे लिए, ठीक है, इस तरह से कह रहे हैं, अभी भी जो एक्सपीरियंस है मेरा वो एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर जो कर्व स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कोई गेटवे है, वो अभी भी मेरा एक्सपीरियंस उस गेटवे की तरह है, जहां से क्या है,
जिस संसार की मैंने यात्रा नहीं की है वो संसार उस गेट में से होकर अभी भी चमक रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर यूलिसिस। जिसका मार्जिन फेड, मार्जिन यानी धुंधला हो जाता है। ठीक है, मार्जिन फेड यानी अब धुंधली चीज। ठीक है, धुंधला होता जाता है। फॉरएवर, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, या जैसे जैसे, जैसे जैसे, फॉरएवर, फॉरएवर व्हेन, जब, आई मूव मैं आगे बढ़ता हूँ, यानी जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ ना तो उसकी जो बाउंड्री है वो लिमिटलेस हो जाती है। ठीक है, किसकी? उस कर्व स्ट्रक्चर में से जो मुझे अंतर्वल वर्ड दिख रहा है, ठीक है, जिसकी मैंने अभी तक यात्रा नहीं की है, वो जैसे ही मैं उसके नजदीक जाता हूँ तो वो जो जिसकी उसकी जो बाउंड्री है ना वो क्या हो जाती है? लिमिट हो जाती है, लिमिटलेस हो जाती है उसकी बाउंड्री, यानी वो सीमित हो जाती है। ठीक है, ताकि मैं उसको फतेह कर सकूं, उस पर टाइम से हासिल कर सकूं, विक्ट्री हासिल कर सकूं, इसीलिए। तो फॉरएवर, फॉरएवर व्हेन आई मूव, जब मैं चलता हूं। फिर कहते हैं, वो कितनी अच्छी लाइन कही है कि हाउ डल इट इज टू पोज, क्या कर देना? हाउ डल, कि कितना बेकार है। ठीक है, कितना नीरस है, कितना निराशाजनक है, क्या कर देना? इट इज टू पोज, रोक देना। ठीक है, रुक जाना, रुक जाना, किसी को स्टॉप कर देना, किसी चीज को काम करने से बंद कर देना, स्ट्रगल का स्टॉप कर देना, कितनी बेकार की बात है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर यूलिसिस कि हाउ डन इट इज टू पोज, ये कितनी बेकार बात है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। टू मेक इन एंड, क्या कर देना? अंत कर देना। ठीक है, टू मेक इन एंड यानी हाउ डन इट टू पोज, कितनी बेकार बात है रुक जाना। टू मेक इन एंड, और अंतिम, अंत कर देना। ठीक है, समाप्त कर देना किसी चीज को। ठीक है, किसी स्ट्रगल को, किसी संघर्ष जो है उसको, ठीक है, उसको रोक देना और उसको समाप्त कर देना। ठीक है, किसी जगह पर रुक जाना यानी स्ट्रगल करना बंद कर देना। ठीक है, वर्क करना बंद कर देना, संघर्ष करना बंद कर देना, कितनी बुरी बात है। और उसको समाप्त कर देना, कितनी बुरी बात। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कोएटेशन, कोएटाई पॉइंट, ये जो लाइन है। ठीक है, टू रस्ट क्या हो जाना? रस्ट यानी जंग लग जाना, किसके समान है? जंग लग जाने के समान है। कैसे? रस्ट यानी जंग लग जाना, अनबर्निश्ड, जो अनबर्निश्ड यानी जो गिलीम यानी चमक रही नहीं। ठीक है, अनबर्निश्ड जो चीज चमकती नहीं है। नॉट टू शाइन इन यूज, जिसका यूज नहीं किया गया वो चमक नहीं रही। यानी कहने का मतलब ये, जब तलवार को अपन क्या है उसको पहुंचते रहेंगे, ठीक है, साफ करते रहेंगे तो वो साफ सही रहेगी, वरना अपन उसको म्यान में रख के नहीं और बंद करके नहीं और रख दें तो उस पर जंग लग सकती है, यानी यूज नहीं करेंगे तो ऐसे यूलिसिस कहना चाह रहे हैं कि टू रस्ट यानी जंग लग जाती है, अनबर्निश्ड यानी बिना चमकती हुई। ठीक है, नॉट टू शाइन यानी उसको जो चमक है उसकी इन यूज, अगर उसका यूज नहीं किया जाए तो जिंदगी भी ऐसे ही है। अगर जिंदगी का यूज नहीं किया जाए, एक जगह बैठा दिया जाए तो जिंदगी भी क्या हो जाती है? नीरस होने लग जाती है, उबाऊ होने लग जाती है, बोरिंग होने लग जाती है। तो यूलिसिस ऐसी कहने की कितनी बेकार की बात है, उसे रोक देना, किसी चीज को संघर्ष कर देना, करना जारी ना रख के उसको रोक देना, उसको समाप्त कर देना। और वो इस तरह से है जैसे कि म्यान में तलवार रखी हुई है, उसको कोई यूज नहीं किया गया तो उसमें जंग लग गई हो, इस तरह से बताया गया है। किसको? जीवन को। अगर जीवन को यूज नहीं किया गया तो इस तरह से जैसे कि म्यान में कोई तलवार रखी हुई है और इसका यूज नहीं किया गया है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर यूलिसिस। तो ये अपना सेकंड पार्ट, ठीक है, अपन ने करा। ठीक है, दोबारा से इसका थोड़ा सा मैं रिवीजन जल्दी से करा देता हूँ एक बार। देख क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑलवेज यानी हमेशा ही रोमिंग, मैंने घुमा है विद हंग्री हार्ट, किसके साथ घुमा है? दुनिया देश को हंग्री हार्ट यानी एक भूखे हृदय में, ठीक है, भूखा जो हृदय उसकी तरह उसको लेकर घुमा है। मच हैव आई सीन, मैंने बहुत ज्यादा देखा है, एंड नॉन जाना है, सिटीज शहरों को, ऑफ मैन व्यक्तियों को, एंड और मैनर्स, ठीक है, कल्चर को, मैनर्स का मतलब कल्चर्स, क्लाइमेट जलवायु, काउंसिल यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मैं कम सम्मानित नहीं किया हुआ हूं, बट लेकिन ऑनर्ड यानी सम्मान किया गया ऑफ देम ऑल, यानी उन सब में, उन सब में जहां पर भी मैं गया हूं उन किंगों में मेरा सम्मान किया गया है। एंड ड्रिंक डे लाइट, और मैं ड्रिंक करना चाहता हूं, पीना चाहता हूं डे लाइट यानी प्रसन्नता को, और बैटल युद्ध की, विथ माय पियर मेरे साथी कंपेनियन है उनके साथ। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन, कहां पर? दूर दूर तक उस रिंगिंग प्लेन
यानी उस मैदानों में, किसके, विंडी ट्रॉय जो एंशिएंट सिटी है उसके मैदानों में। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल, मैं सभी का हिस्सा रह चुका हूं, दैट आई हैव मेट, जिनसे भी मैं मिला हूं, यट फिर भी ऑल एक्सपीरियंस, सारा अनुभव, इज इन आर्ट, वो क्या है, एक कर्व स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, एक गेटवे की तरह है, वेयर थ्रू, जहां से, ग्लिम चमकता है, दैट अनट्रेवल, जो की यात्रा नहीं किया गया ऐसा वर्ल्ड, संसार, हुज, जिसका मार्जिन फेड यानी धुंधला होता जाता है, मार्जिन फेड यानी उसकी जो लिमिटलेस है बाउंड्री है वो धुंधली होती जाती है, फॉरएवर फॉरएवर, जैसे ही व्हेन, जब, आई मूव, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, बाउंड्री क्या हो जाती है, लिमिटलेस हो जाती है। हाउ डल यानी कितनी बेकार की बात है, टू पोज, रोक देना, रुक जाना, ठीक है, किससे, किसी संघर्ष करने से रुक जाना, टू मेक एन एंड, समाप्त कर देना, टू ट्रस्ट, विश्वास करना, सॉरी टू ट्रस्ट, जिस तरह से जंग लग जाती है, अनबर्निश, ठीक है, अनबर्निश यानी यूज नहीं की गई या बिना चमकती हुई, नॉट टू शाइन इन यूज, जिसका यूज नहीं किया गया हो, किसमें, किसी चीज में यूज ना किया गया हो, तो लाइफ भी क्या है, इसी तरह से, ठीक है, अगर लाइफ का यूज नहीं किया गया, एक जगह बैठकर लाइफ गुजार दी तो कितना बेकार की बात है, इस तरह से जैसे कि कोई मैदान में तलवार रखी हुई हो और उसको यूज नहीं किया गया और उस पे क्या लग गई हो, जंग लग गई हो, ठीक है, इस तरह से बताया गया है इसमें, ठीक है, तो यूलिसिस ये बता रहे हैं, ठीक है, तो इसको देखो एक बार, ठीक है, आगे एक दूसरा पार्ट लेकर आते हैं। हाँ दोस्तों देखो, इसके बाद में ये कह रहे हैं, एज दो, यानी यूलिसिस कह रहे हैं कि एज दो, जैसे कि, एज दो यानी एज दो, ठीक है, एज दो, जैसे कि, टू ब्रीथ यानी सांस लेना, वर लाइफ, कितनी अच्छी बात की है, टू ब्रीथ, सांस लेना ही वर लाइफ, जैसे कि सांस लेना ही जीवन हो, ठीक है, लाइफ पाइल ऑन लाइफ, यानी जीवन का बार बार जीवन मिले, यानी जीवन जो है ना, एक ढेर पर दूसरा ढेर है, इस तरह से, ठीक है, अगर ऐसे मिले, ठीक है, लाइफ पर लाइफ, जीवन पर जीवन मिलता जाए, ऐसा लगता है जैसे सांस लेना ही जीवन हो, ठीक है, उसके बाद में अगर जीवन पर जीवन मिलता जाए, वर ऑल टू लिटिल, तो वे क्या होंगे, मेरे लिए बहुत कम होंगे, ठीक है, यानी एक ही जीवन बचा है मेरा, एक ही जीवन है, लेकिन इस तरह के और भी जीवन मिले ना, तो मेरी एडवेंचर जो है, खोज जो है, उनके लिए ये जीवन बहुत कम रहेंगे, ठीक है, तो इस तरह से कह रहे कि एज दो, जैसे मानो कि, टू ब्रीथ, सांस लेना है, वर लाइफ, क्या हो, जीवन हो, लाइफ पाइल ऑन लाइफ, ठीक है, जीवन क्या है, एक ढेर पर दूसरा ढेर है, अगर इस तरह का जीवन मिले ना, बहुत सारे जीवन, यानी लाइफ पाइल ऑन लाइफ का मतलब है बहुत सारे जीवन, वर ऑल टू लिटिल, वो क्या होंगे, सभी बहुत कम पड़ जाएंगे मेरे लिए, एंड ऑफ वन टू मी, और जो मेरा एक जीवन बचा है ना, यानी मेरा जो जीवन है, ठीक है, एक ही जीवन है, ये जो एक जीवन है ना, लिटिल रिमेन, इसका थोड़ा सा रिमेन यानी रह गया है, ठीक है, थोड़ा सा जीवन रह गया है इसका, यानी आधी जिंदगी चली गई है, आधी जिंदगी रह गई है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा जीवन है ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया है बस अब, बट लेकिन एवरी आवर्स, प्रत्येक जो घंटे हैं, प्रत्येक समय जो है, घंटे जो है, इससे उसको बचाया गया है, फ्रॉम दैट इटर्नल यानी उस अमर, साइलेंस, ठीक है, शांति से, ठीक है, जो, ठीक है, अमर शांति है, ठीक है, उससे बचाया गया है, समथिंग मोर, उससे भी अधिक, आप ब्रेंजर, यानी ब्रेन का मतलब, ब्रेंजर का मतलब ब्रेन, ठीक है, ब्रेंजर, इसका मतलब क्या है, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, ब्रेन यानी लाना, ऑफ न्यू थिंग, नई नई चीजों को लाया जाए, एंड वाइल, तो ये कितना सैंपल होगा, वाइल, वाइल का मतलब सैंपल, ठीक है, वाइल का मतलब क्या है, सैंपल, ये कितना सैंपल होगा, इट बार, ये होगा, फॉर सम थ्रीसन, फॉर सम थ्रीसन का मतलब थोड़ा सा जीवन बचा है, ठीक है, यानी लाइफ के थोड़े से, अ लिटिल लाइफ रिमेन, ठीक है, यानी थोड़ा सा क्या बचा है, जीवन बचा है, फॉर सम थ्रीसन, मेरा थोड़ा सा जीवन बचा है, टू स्टोर, स्टोर करने को, ठीक है, बचा कर रखने को, एंड होल्ड ऑल
इकट्ठा करने को, कलेक्ट माई सेल्फ अपने आप को, एंड दिस ग्रे स्पिरिट और जो ग्रे स्पिरिट है मेरी, ठीक है, यानी अब मैं क्या हो चुका हूँ, ग्रे, ग्रे का मतलब यहाँ पर व्हाइट कह दो, ठीक है, यानी ग्रे, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज में अपन इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट, ठीक है। तो ग्रे स्पिरिट जो मेरी व्हाइट आत्मा है, ठीक है, यानी मैं वृद्ध आत्मा है मेरी, यर्निंग यानी उसकी इच्छा है, इन डिजायर, ठीक है, यर्निंग तीव्र इच्छा, डिजायर यानी ये इच्छा है, टू फॉलो मैं क्या करूं, पीछा करूं, ठीक है, फॉलो करूं, अनुसरण करूं, पीछा करूं, लाइक जैसे कि आ सिंकिंग स्टार, एक टूटता हुआ तारे का कोई पीछा करता है, सिंकिंग यानी डूबता हुआ, स्टार यानी तारा। तो इस तरह से मैं क्या करूं, अपने जीवन में जो भी चीज हासिल करूं मैं इस तरह से हासिल करूं जैसे कोई टूटता हुआ तारे के पीछे जाकर उसे हासिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस तरह की मेरी आत्मा जो है, स्पिरिट जो है, उसकी क्या है, डिजायर है, ठीक है। इस तरह से यूलिसेस बताना चाह रहे हैं बियॉन्ड, और मैं क्या जाना चाह रहा हूं, परे जाना चाह रहा हूं, द अटमोस्ट, किससे, अटमोस्ट यानी आगे, बाउंड, ठीक है, जो बाउंड्री है ऑफ ह्यूमन थॉट, मानवीय विचारों की, ठीक है, यानी मैं मानवीय विचारों की जो बाउंड्री है ना, जहां तक मानवीय विचार चलते हैं उसकी बाउंड्री से मैं आगे जाना चाहता हूं, बियॉन्ड जाना चाहता हूं, ठीक है, बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड्री ऑफ ह्यूमन थॉट, मानवीय विचारों, ठीक है, मानव का जो विचार है ना, उससे भी आगे मैं जाना चाहता हूं अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी एडवेंचर को सीख करने के लिए, फाइंड करने के लिए, ठीक है, तलाश करने के लिए, वहां तक जाने को मैं इस तरह की हद तक जा सकता हूं, ठीक है। इस तरह से यूलिसेस बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि दोबारा देखो इसको, एज दो जैसे मानो कि टू ब्रीथ यानी सांस लेना ही और लाइफ जीवन हो, ठीक है, मानो कि सांस लेना ही जीवन हो, लाइफ पाइल ऑन लाइफ, जीवन का अगर ढेर पर ढेर मिल जाए, जीवन एक के बाद दूसरा मिल जाए तो भर, और टू लिटिल तो वो क्या होगा, बहुत थोड़ा बहुत होगा मेरे लिए, बहुत कम पड़ जाएगा, एंड ऑफ वन और टू मी, और मेरा जो एक जीवन है, लिटिल रिमेन उसका भी थोड़ा सा हिस्सा बचा है, व्हाट एवरी आवर्स लेकिन प्रत्येक जो घंटे हैं, इज सेव उसको बचाया गया है, फ्रॉम दैट इटर्नल साइलेंस इस अमर्त्य, ठीक है, साइलेंस यानी शांति से, समथिंग मोर इससे भी अधिक, ये ब्रेंजर यानी लाया गया ऑफ न्यू थिंग नई चीजों को, एंड वाइल और ये कितना सैंपल है, इट वर कितना सैंपल होगा, फॉर सम थ्रीसन यानी थ्रीसन्स का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बचा है, टू स्टोर, ठीक है, कलर इकट्ठा करने को, ठीक है, यानी बचाने को, हॉर्ड इकट्ठा करने को, माई सेल्फ अपने आप को, इस चीजों से, एंड दिस ग्रेट स्पिरिट और जो मेरी जो यानी ओल्ड स्पिरिट है, यानी वो इस तरह की तीव्र इच्छा में, इस डिजायर यानी उसकी इच्छा है, टू फॉलो की पीछा करूं, लाइक जैसे कि इस सिंकिंग स्टार डूबते हुए तारे का पीछा करता है कोई, बियॉन्ड परे जाना चाहता हूं, द अटमोस्ट बाउंड यानी बाउंड्री से ऑफ ह्यूमन थॉट, मानवीय विचारों की जो बाउंड्री है उससे पीछे जाकर मैं सीख करना चाहता हूं एडवेंचर को, ठीक है, तलाश को, इस तरह से यूलिसेस कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये अपनी पोएम, ठीक है, ये सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है इसका, इसके बाद में थर्ड पार्ट लेकर आएंगे और फोर्थ पार्ट, दो पार्ट और बचेंगे इसके, उसके बाद में कंप्लीट कर देंगे इस पोएम को शायद, ठीक है, दो पार्ट में करेंगे, कोशिश हो जाए। इसके बाद में ये पोएम, ये स्टैंजा खत्म होता है, इसके बाद में जो है ना सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा जो है उसमें यूलिसेस अपने बेटे टेलेमकस का जिक्र करेंगे, ठीक है, यूलिसेस जो है अपने बेटे टेलेमकस, यानी वो टेलेमकस जो उनके जो बेटे हैं वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, यानी वो कहते हैं कि टेलेमकस जो है ना वो प्रजा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, यानी मेरे बेटा टेलेमकस जो है उसको मैंने बचा के रखा है, किसके लिए, अपने साम्राज्य के लिए, मैं तो क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ एडवेंचर तलाश करना चाहता हूँ, वरना मैं इस तरह से किंग बनकर एक जगह बैठना नहीं चाहता, उसके लिए मैंने अपने बेटा टेलेमिकस को छोड़ रखा है, ठीक है, वो उसका आयर बनेगा, ठीक है, एयर जो है वो मेरा टेलेमिकस बनेगा, उसको अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे, यानी थर्ड पार्ट में, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, तो तब तक अपन इसको देखते रहो, ठीक है, इसको एक बार और देखना, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू।